एक सेकंड बेटा, इज इट विजिबल नाउ? यस सर। अटेंडेंस मार्क कर दो बेटा साथ साथ अभी। 32y 33z, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपकी इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड में जो होगा, तो बेसिकली आप क्या करते होते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे ए, है ना, C11 12 13, है ना, यही करते थे क्रैमर्स रूल जब लगाते थे। यस सर। तो ये बना लेते थे आप। तो असल में ये कुछ इस तरीके से बनती थी आपकी, है ना, XYZ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 2 और 3, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल जब करते थे तो हमारा ये A होता था, ठीक है, इसमें ये X होगा और ये इसको हम B बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम A को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आ जाएगा। बेसिकली ये यही रिप्रेजेंट करता है ना बेटा। यस सर। A मैट्रिक्स जो है आपकी 3x3 की है, B मैट्रिक्स आपकी 3x1 की है। ये देखो इसकी कॉलम और इसके रो बराबर है ना, ये देखो, और रिजल्ट आपका 3x1 आएगा जो कि ये रही। तो बेसिकली यही चीज है ना, AX को मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिक्स को, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब हमने निकालना ये है, ये मैट्रिक्स में ही हमारे XYZ है, इन्हीं के लिए सॉल्व करनी होती है। तो इसको यहाँ पे रहने दो, A को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा B डिवाइड बाय A, जिसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इट इज A इनवर्स B, ठीक है। A इनवर्स इस साइड पर होगा, पहली साइड पे, ठीक है। इज दैट ओके बेटा? इज दैट ओके? यस सर। तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। जब उसका इनवर्स आ गया, उसको B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एक आपकी ये मैट्रिक्स आएगी फाइनल, D1 D2 D3, बस जो D1 आएगा वो आपका X होगा, जो D2 आएगा वो आपका Y होगा, और जो D3 आएगा वो आपका Z होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं पहले और उसके बाद मैं इसके केसेस को साथ साथ आपको बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी एक्सरसाइज से ही कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं हम। ओके, तो 6th क्वेश्चन है बेसिकली आपका। उसका एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है BSc IT 2005 में, तो वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। सो ऑन पेज नंबर 374, 374 नंबर पेज पे है 6th क्वेश्चन, 3rd पार्ट। इक्वेशन है बेटा उसमें 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है बेटा 4x प्लस y इक्वल टू 7। तीसरी इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7z इज इक्वल टू 6। फटाफट बेटा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पहले तो। आई होप सबके पास नोटबुक होगी इस टाइम पे। तो सबसे पहले तो हमने पहली इक्वेशन की पहली रो बना देनी है ना। पहली इक्वेशन की पहली रो बनाई तो क्या आएगा बेटा पहली रो में, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और z का इक्वेशन कोई है नहीं तो 1 ही होता है ऑब्वियसली। और दूसरी देखो, दूसरी 4 1 0, x का कोफिशिएंट है 4, y का कोफिशिएंट कुछ है नहीं है तो 1 ही होता है, और z का है ही नहीं है
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 1y + 0z 0 डॉट z, मतलब z के साथ 0 लगा हुआ है। यहाँ पर देखो x के साथ कुछ नहीं लगा है तो 1 है, y के साथ देखो 3 -3, ठीक है, -3 साइन के साथ लेके आना है हमने। यहाँ पर हमने साइन इसलिए नहीं लिए क्योंकि प्लस थे, क्योंकि प्लस थे बेटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर -7, ठीक है, और यहाँ पर x y z और राइट हैंड साइड पर पहली इक्वेशन 9, दूसरी इक्वेशन 7, तीसरी इक्वेशन 6, ठीक है बेटा। आपकी ये मैट्रिक्स हो गई A, ये वाली मैट्रिक्स है A, ये वाली मैट्रिक्स है आपकी X, ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स आपकी हो गई B। A मैट्रिक्स का बेटा सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करना है। 2 3 1 4 1 0 1 -3 -7, ठीक है। तो इनवर्स निकालने का पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सर पहले अगर सर डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर वो इक्वल्स टू 0 के नहीं है तो फिर हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेप है ऑब्वियसली इनवर्स निकालना है। पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट हम पहली रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, तो वही चीज पहले 2, बची हुई मैट्रिक्स 1 0 -3 7, ये 2 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको रिमूव कर दो, बची हुई मैट्रिक्स यहाँ लिख दो। उसके बाद 3 जो सेकंड वाला होता है वो माइनस में आता है, -3, इसकी भी रो एलिमिनेट कर दो, कॉलम एलिमिनेट कर दो, बची हुई मैट्रिक्स लिख दो 4 1 0 -7। तीसरा एलिमेंट फिर प्लस में आता है, इसकी रो एलिमिनेट कर दो, कॉलम एलिमिनेट कर दो, बाकी बची मैट्रिक्स लिख दो 4 1 1 -3, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 7 -3 × 0, -7 ठीक है। तो 7 -0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 1 × 7 7 -3 × 0 is 0। सब -7 है वहाँ पे। कहाँ पर? सॉरी, -7, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर 4 × -7 -28 -0, -28 आया यहाँ पर, +1 4 × -3 -12, 1 × 1 1 -1, उसको सॉल्व करोगे आप तो -14 यहाँ पर आया, ये आपका +84 आया, +84 और ये -13, तो कुल मिला के क्या आ गया आंसर? 57, राइट। 57 आया। आ गया बेटा सभी का? यस सर। यस सर। तो ये अगर 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब है A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अभी मैं केसेस नहीं डिस्कस करता हूं आपके साथ, केसेस हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके नॉर्मल वे से ही सॉल्व होते हैं जिसमें A इनवर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होता है बेटा? सर माइनर और कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालना। तो कोफैक्टर निकालने हैं हमें, सॉरी दोबारा बोलना। सर कुछ नहीं है, जॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर और माइनर फैक्टर बिल्कुल, तो माइनर साथ में ही निकाल देते हैं इसके, कोफैक्टर के ही। तो हमने 9 कोफैक्टर निकालने हैं बेसिकली, A23 A31 A32 और A33, तो ये सारे हमने कोफैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। ऊपर मैं एक सेकेंड इसके मैट्रिक्स लिख देता हूँ। मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए मैट्रिक्स क्या है, दोबारा बोलना। 2 3 1 4 1 2 3 1 2 3 1
4 1 0 1 minus 3 minus 7. 1 बिल्कुल ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है। तो बेसिकली -1 जो भी ये है नंबर ना, ये ऊपर प्लस होंगे। जैसे ये 1 + 1, इसका होगा 1 + 2, इसका होगा 1 + 3, इसका होगा 2 + 1, इसका होगा 2 + 2, 2 + 3। ठीक है, जो भी ये नंबर है ना, ये ऐड करने हैं। -1 रेज़ टू पावर, जो भी नंबर है वो ऐड हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो इवन नंबर होंगे तो वहां से प्लस निकल के आएगा, +1 निकल के आएगा। अगर सम इवन है और सम ऑड है तो माइनस निकल के आएगा। तब A11 का माइनर निकालना है, माइनर से मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ पे बेसिकली माइनर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो A11 का माइनर मतलब इसका माइनर निकालना है हमने। तो बेसिकली इसका माइनर कैसे निकलेगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एलिमिनेट कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम भी एलिमिनेट कर दो, बची हुई मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × -7 -7 -3 × 0 दैट इज 0। तो बेसिकली यहाँ -7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेसिकली इसको पूरा करके दिखा देता हूँ मैं। 1 0 -3 -7, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपने और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बच्चे क्लियर है? yes sir फटाफट सबका निकाल दो। So -7 first minus second का 28 -28 -30 बेटा 28 आया सभी का ना? यस सर। बेटा यहाँ -28 आएगा ना बेसिकली पहले तो। so positive yes sir पॉजिटिव आएगा। नहीं नहीं So बेटा, positive. वो तो यहाँ से Okay, माइनस yes, माइनस sir, मल्टीप्लाई। yes, sir, yes sir. so हाँ। -18 ये ब्रैकेट वाला ही -28. बोलो, ब्रैकेट वाला ही बोलो अभी, तो ब्रैकेट वाला बोलो। Okay so हाँ, -13 -13 ओके। A21 का -18 21 का आएगा -18 -18 -21 + 3 -18। so -21 plus 3 -18 आगे सर बिल्कुल। -14 -1 so -15 आ जाएगा उसका। एक सेकंड दोबारा बोलना। -14 -14 -1 -1 यस -15 तो 2 आगे 3 -6 -3 तो -9 आ जाएगा। -9 बिल्कुल ठीक है। तो आगे -1 आ जाएगा क्योंकि 0 है तो मैंने वो कैलकुलेशन की -1 ओके, तो -1 बिल्कुल सही। तो आगे -4 -4 बिल्कुल सही। -10 और 2 -12 इज -10 बिल्कुल सही। 10 तो इसका आंसर आ जाएगा -7, इसका आंसर आ जाएगा 28, इसका आंसर आ जाएगा -13। ठीक है, ये भी ऑड है ऑब्वियसली, तो ऑड में साइन चेंज हो जाएगा, 18 आ जाएगा। इवन में साइन सेम रहेगा, तो ये भी ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी माइनस ये भी माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। ये इवन है, साइन सेम रहेगा। ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा, -4 का 4 हो जाएगा। इवन है, साइन सेम रहेगा। तो अब ये मैट्रिक्स से हमने, ये कोफैक्टर से हमने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? एडजॉइंट निकलेगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बिल्कुल, जितने कोफैक्टर आया सारे लिख देने आपने। तो -7 आया एक, तो फिर 28 आया, फिर -13 आया, फिर 18 आया, -15 9 -1 4 और -10। इसका ट्रांसपोज कर देना है आपने और एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट में यहाँ पर लिखता हूँ -7 28। ट्रांसपोज करना तो आता है ना बेटा? जो रोज हैं वो कॉलम बना दो। कौन से लिखे हुए हैं? जो लिखे हुए वो सारे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट आ गया बेटा। एडजॉइंट समझ आ गया ना सभी को? जिनका कल लेक्चर भी मिस हुआ था वो भी एक बार पूछ लो, जहां डाउट है पूछ लो। जहां डाउट है बेटा पूछ लो।
हेलो, रिस्पॉन्ड करो बच्चे, किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो फिर आगे मूव करते हैं। अब फाइनल स्टेप हमारा ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बेसिकली एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ। डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा आया था कुछ 57 आया था, तो 57 से डिवाइड कर देना है जो भी हमारा एडजॉइंट आया था। तो हमारा एडजॉइंट आई गेस आया था -7, 18 -1 यस 28 -15 ओके 4 4 minus yes sir -13 9 -10 9 -10। ठीक है, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हमने निकालना है एक्स, और एक्स क्या था? ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारा है 1/57 -7 18 -1 28 -15 4 -13 9 -10, और बी हमारा जो है वो है 9 7 और 6। ठीक है जी। तो इसका रिजल्ट बेटा आएगा कुछ ये 3 नंबर आएंगे। तो वो लिखते हैं -7 × 9 ये होते हैं -63। ठीक है, 18 × 7 ये होता है 126। 120 -1 × 6 obviously -6 plus minus minus 28 multiplied by 9 that is 252 -15 multiplied by 7 obviously स्पीड कईयों की नहीं बेटा तेज होती है, तो आराम से आप कैलकुलेटर यूज करके भी कर सकते हो। 4 multiplied by 6 that is +24 -13 into 9 that is -117 9 into 7 that is 63 -10 into 6 that is -60। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो so आंसर आ जाएगा 8 आएगा 13 into 6 57 आएगा ना बेटा। नो सर जो लास्ट में है ना, लास्ट रो जो वहां पे 1-118 आएगा -13 into -13 नहीं सर into 9 ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है सर। 252 - 105 प्लस ये 171 आएगा। ठीक है, और जो लास्ट है ये -114 आएगा, है ना। तो अब 57 को अंदर लेके अगर हम चले जाएं तो 57 डिवाइड बाय 57 171 डिवाइड बाय 57 -114 डिवाइड बाय 57, ये बेसिकली बेटा आपके आएंगे 1 3 और -2। ठीक है जी। और x आपका क्या है? x y z। तो x जो है वो आपका आ गया 1, y जो है वो आपका आ गया 3 और z जो आपका आ गया -2। ऐसे बेटा सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है। इस मेथड को बेटा बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दो मेथड है आपके इक्वेशन सॉल्व करने के, एक मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और दूसरा होता है क्रैमर्स रूल। अगर आपको एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस मेथड को यूज करके ही सॉल्व करना है, तो वही मेथड आपने यूज करना है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली नहीं गिवन है कि ये मेथड यूज करो, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। नॉर्मली बच्चे कई क्रैमर रूल क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं, तो वो आसान रहता है सभी के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ मल्टीप्लिकेशन में तेज होते हैं, इनवर्स निकालने में तेज होते हैं, तो वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी पिक कर सकते हैं। अप टू यू, अगर मेथड बोला नहीं गया कि इस मेथड को फॉलो करो। बेटा कोई डाउट है किसी का तो पूछो, कोई भी डाउट हो किसी का बेटा पूछो। कोई डाउट नहीं है सर इस क्वेश्चन में ही है
वैसे कोई क्वेश्चन पूछना था हाँ जी बोलो बेटा। सर 6B का 9th सम। एक सेकंड। 6B का कौन से 9th पेज पे सम है? कौन से पेज पे बेटा? 317। 317। ओके। 7 की कौन सा क्वेश्चन बोला बेटा? 9th। 9th। ओके। तो 9th क्वेश्चन कहता है कि आपका ए जो है वो है 1001 और बी जो है वो है 01-0। ठीक है जी। तो शो करना है हमने ए को ए मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी और ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये शो करना है बस आपने। ठीक है, यू हैव टू शो दिस। तो इसमें बेटा कोई डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ऑब्वियसली आ जाएगा A0 0 A। ठीक है, फिर आपने बी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि ऑब्वियसली आपका ये आ जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, और दूसरे साइड पर आपने ए को अगेन ए से मल्टीप्लाई करना है, A0 0 A आ गया, और माइनस करना है आपने बी को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद 0B -B और 0। इसको सॉल्व किया जब Yes, आपने, इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा So, ए, एक तो आ जाएगी A, मैट्रिक्स आपकी B A B -B और यहाँ पर A, B, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी A -B B प्लस B plus B और माइनस A। minus सॉरी, यहाँ 0 है ना, सॉरी प्लस A है, ये 0 है। yes sir. ठीक है, प्लस A ही आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है अब आपने, 2 × 2 है। जब मल्टीप्लाई आप करोगे So ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A A² प्लस B² आ जाएगा। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पर माइनस minus AB और AB प्लस AB आ जाएगा। AB. ठीक है, ये शॉर्ट में करा रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई। sir. ठीक है, -B और प्लस AB Plus और AB. ठीक है, और A square इसमें plus B square. इसमें आ जाएगा आपका B² प्लस A², या मतलब सेम ही है, A² प्लस B² लिख दो। ये तो 0 हो गया, ठीक है ना? तो A² प्लस B² 0 0 A² प्लस B²। इसमें से A² प्लस B² कॉमन निकाल देंगे। सपोज A² प्लस B² कॉमन निकाला सभी एलिमेंट से, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा और यहाँ 1 बचा। ये आपकी मैट्रिक्स ये है, और यही प्रूफ करना था हमने, या शो करना था। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? सर जो इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन है वो हमने करने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें आपके प्रॉपर क्वेश्चन लास्ट है, वाले क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, Yes, sir. रहने दो बेटा। ठीक है, ओके सर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है। सर ठीक है, और मैथमेटिकल इंडक्शन वाले भी नहीं करने हैं ना? मैथमेटिकल इंडक्शन है ही नहीं बेटा आपके सिलेबस में, नहीं करना। थर्ड वाले भी करने हैं, जैसे show Okay, that AB. कौन से बेटा? शो दैट। So if AB are commutative, show that 23rd जो 6B का एक्सरसाइज बेटा है. कॉम्पिटेटिव तो आपको पता ही है, AB इज इक्वल टू BA, तो ये पूछा ही जा सकता है आपसे। ये तो सिंपल ही है, आपने पहले AB मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने B पहले रख के A से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों अगर बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कॉम्पिटेटिव है, नहीं आए हैं तो नॉट कॉम्पिटेटिव। ठीक है ओके. बेटा, एक क्वेश्चन अब सिंपल, ये है मैट्रिक्स आपकी A 6 2 1 3, ये है मैट्रिक्स आपकी B
1 5 -2 2। ये घर से करना है क्वेश्चन। ये बताना है कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। प्रूव दैट, या प्रूफ करना है, ठीक है। और यस सर। हमेशा ये आएंगे, इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसपोज था ना, ए बी ट्रांसपोज यस सर। इज इक्वल टू बी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज। ठीक है। रिवर्सल Yes, लॉ, रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। नाम चाहे नहीं याद है, कोई इशू नहीं है, बट ये याद रखना, ये हमेशा बराबर आएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जामिनेशन। ओके सर। ऑब्वियसली मैट्रिक्स चेंज होती जाएंगी, बट ये हमेशा सेम रहेगा, कोई भी मैट्रिक हो। इज दैट ओके बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं yes. किसी को भी? No, और no, sir. और कोई टॉपिक कुछ करवाना हो बेटा? और कुछ करवाना हो बेटा? दैट्स इट। सर 6C में भी स्टेटमेंट वाले सम है, वो भी नहीं कर। स्टेटमेंट वाले बेटा छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट वाले नॉर्मली आते नहीं है आपको। ओके सर। एनीथिंग एल्स बेटा? एनीथिंग एल्स बेटा? करें फिर आगे? यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ, इसके क्या केसेस रह गए बेटा? केसेस, ये तो अब एक केस तो आपका सिंपल है ना, कि ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है आपका, मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं आता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और आप सिंपल ए इनवर्स निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हो। ये आपका पहला केस है बेटा, केस 1, जिसमें आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। अटेंडेंस बेटा लगा दी ना सभी ने? यस सर। इसमें आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इन दैट केस जब आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, आपके जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक होगा। यू विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। समझ में आया बेटा? जैसे आपका क्रैमर्स रूल में था, रिमेम्बर? हेलो सर प्लीज रिपीट करना। रिपीट कर दूं? ओके बेटा, सिंपल है कि अगर आपका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आपका आराम Yes, से sir. ऐसे सोल्यूशन निकल जाता है ना आपका, आराम से। यस सर। और आपका जो रिजल्ट आएगा वो सोल्यूशन होगा यूनिक। एक ही रिजल्ट आएगा, सभी का एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन, जैसे क्रैमर रूल्स में नहीं था बेटा, अगर आपका डेल्टा जो है वो Yes, 0 sir. के बराबर नहीं आता है तो आपका एक यूनिक सोल्यूशन आता है, वैसा ही है Yes, बेटा, sir. सेम वैसा ही है, ओके सर। ठीक है। दूसरा केस देखें, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस आपका सिंपल है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट अब 0 आ गया, ये चीज जो है वो 0 आ गई, तो इस केस का क्या मतलब होगा कि ऑब्वियसली आपका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, है ना? हेलो, Yes, sir. एग्जिस्ट नहीं ना करेगा? No, sir. नो सर। तो इस केस में आपके सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है जी। यस सर। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्लियर है? यस सर। ओके, तो आगे एक और टाइप का क्वेश्चन बेटा आता है। सपोज आपकी इक्वेशंस दी हुई हैं
कुछ ऐसे लाइक C11 x C12 y, छोटी बनाते हैं, ठीक है, 21 x 22 y, ठीक है, और राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है। इस तरह की इक्वेशंस को बोलते हैं बेटा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर अगर नहीं आता है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और आपका एक ही सोल्यूशन आएगा, देयर विल बी ओनली वन सोल्यूशन, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट किया, तो आपके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे, यू विल बी हैविंग इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। एक बार रिपीट करना। बेटा सिंपल सी चीज है, अगर आपके राइट हैंड साइड 0 होंगे तो ऑब्वियसली अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और बी क्या है हमारा, बी हमारा 0 है। तो किसी भी चीज को आप 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो आपका सोल्यूशन एक ही आएगा, यूनिक। आपके जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे 0 होंगे, एक ही सोल्यूशन आएगा। और अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपके बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जितने आप बनाना चाहो। ठीक है? यस सर। इज दैट ओके? यस सर। कोई भी डाउट बेटा किसी को पूछ सकता है। किसी को भी बेटा कोई भी डाउट हो कि ना। तो जो हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की थी, हाँ हाँ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे। बेटा, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ मैं आपको करवाऊंगा। पहले तो प्रॉपर्टीज करवाऊंगा बेसिकली आपको सारी की सारी, ठीक है, एक्सप्लेन भी करूंगा। आई होप कि आपने पढ़ी होंगी वैसे लिखते वक्त खुद भी, और अगर आपने उसको एक बार पढ़ा होगा तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी, और कुछ प्रॉपर्टीज में डाउट होगा तो ऑब्वियसली मैं जब क्लियर करवाऊंगा आपको वो कवर हो जाएगी। ठीक है? ठीक है बेटा। ओके सर। करें आगे? नो नो सर। नो, चलो इसको इसको प्रैक्टिस करना फिर आप। ओके सर। जितनी इक्वेशन वाले क्वेश्चन है बेटा सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं हमने। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से निकल के आएंगे। और एक क्वेश्चन जरूर देखना जिसमें आपका ए इनवर्स ना आए, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको उसके केसेस सब केसेस के बारे में पता लगे। ठीक है? यस सर। यस सर। बेसिकली हम एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ एक केस में, जब हमारा इनवर्स नहीं आता है, तो वो वाला केस जरूर देखना। ठीक है? कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे। यस सर। चलो, तो अटेंडेंस लगा दी बेटा, फिर मैं सेव कर दूं पहले। यस सर। ओके, थैंक यू सर। now I'm ending the meeting now.